गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। महिंद्रा कॉमर्स क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग का अपना एक चैप्टर चल रहा था, जिसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आपको दे रखा है वो है सीवीपी एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे अपन कंप्लीट कर चुके हैं, और इससे रिलेटेड जितने भी आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखे थे वो सारे अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसमें आपको सेकेंड जो आपको कॉन्सेप्ट दे रखा है उसका नाम है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है और जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो इस लेक्चर में अपन कंप्लीट करने वाले हैं। आ जाइए बच्चों, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, एक सेकेंड, आइए। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, आइए बच्चों। अच्छा, डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है, एक बार पूरी एग्जांपल के थ्रू इसकी पूरी कॉन्सेप्ट को आप समझिए। आइए, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड के नाम से एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है। ये 60% कैपेसिटी पे 6000 यूनिट क्या कर रही है, सेल कर रही है। और सेल्स किस रेट से कर रही है, तो बोले सर 6000 इंटू 10 की रेट से ये सेल कर रही है। टोटल 60,000 की क्या कर रही है, सेल्स कर रही है। इसमें से ये वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, तो बोले सर 6000 इंटू, सपोज मान लो कि वेरिएबल कॉस्ट है 6 रुपीज। कितने रुपीज, बोले सर 6। तो 6000 इंटू 6 कितना हुआ, 36,000 की क्या कर रही है, वेरिएबल कॉस्ट इसके लग रही है। इससे अपने पास क्या आ जाता था, कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन आपके पास आ रहा है, सपोज मान लो जैसे सपोज क्या, इसमें से लेस कर दो, कितना है 24,000। आपके पास क्या आ गया, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। आइए, अब इसमें से अगर मैं फिक्स कॉस्ट को लेस कर देता हूं, फिक्स कॉस्ट सपोज मान लीजिए 20,000 है, तो आपके पास क्या आ गया, तो बोले सर मेरे पास आ गया प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो बोले सर 4,000 मेरे पास क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। अब ये तो नॉर्मल इसकी कंडीशन चल रही है, 60% कैपेसिटी भी ये वर्क कर रही है। अब इसके पास एक ऑफर है। ऑफर क्या आया, कोई पर्सन है बाहर का, बोले आप तो 4,000 कैपेसिटी का यूज ही नहीं कर रहे हैं, आप 40% अपनी कैपेसिटी को वेस्ट कर रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं, तो इस कैपेसिटी से मेरा प्रोडक्शन करके दे दीजिए आप, और सिमिलर प्रोडक्ट आपको बनाना है। मैं रेट जो है वो आपको दूंगा 7 रुपीज। कितने दूंगा, 7 रुपीज। तो आप मुझे बोलो कि ये ऑफर जो है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए क्या, तो बोले सर ये 7 रुपए दे रहा है, अपने 10 रुपए में सेल कर रहे हैं, 6 रुपए तो वेरिएबल कॉस्ट भी लग जाएगी और फिक्स कॉस्ट भी लग जाएगी, तो अपने को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कॉस्टिंग के हिसाब से देखे तो। बट ऐसा नहीं है, एक बार अपन चेक करते हैं कि ये जो अपन 4,000 यूनिट एक्स्ट्रा बनाएंगे, जो एक्स्ट्रा बनाने वाले हैं, इसकी वजह से कितनी कॉस्ट लग रही है और अपने को कितने रुपए मिल रहे हैं, और प्रॉफिट निकाल लेंगे इससे। अगर प्रॉफिट पॉजिटिव आया, या फिर अगर प्रॉफिट मान लो कि पॉजिटिव आया तो अपन एक्सेप्ट कर लेंगे, नेगेटिव आ गया मतलब लॉस हो गया, तो उस केस में अपन इस ऑफर को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो आइए एक मिनट, तो बोले सर ये सेल कितनी यूनिट करेगा, तो बोले सर सेल ये यूनिट करेगा, एक सेकेंड, ये सेल करेगा 4,000 इंटू 7। कितना हुआ, 4,000 इंटू 7 अगर आप करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 28,000। 28,000 की क्या करेगा, ये सेल करेगा। अच्छा, इसमें से मैं वेरिएबल कॉस्ट हटा दूं क्या, तो बोले सर वेरिएबल कॉस्ट आपको दे रखी है 4,000 इंटू कितना 6, कितनी हुई, तो बोले सर 4,000 इंटू 6, 24,000। अच्छा, मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा क्या, तो बोले सर कॉन्ट्रीब्यूशन 4,000 आ गया। अच्छा, ये 4,000 मेरे पास जो कॉन्ट्रीब्यूशन आया, क्लियर है, इसमें से मैं फिक्स कॉस्ट को लेस करूंगा, बट फिक्स कॉस्ट तो ऑलरेडी आपकी लग रही है 20,000। ये ऑफर को एक्सेप्ट करने की वजह से आपकी फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, ये क्वेश्चन आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है। सपोज मान लो कि क्वेश्चन प्रोवाइड कर दे कि 20,000 पहले फिक्स कॉस्ट लग रही थी, अब 24,000 लगेगी, 4,000 से फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि इस ऑफर को आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो कुछ चीजें एडवांस करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो उस केस में तो उस फिक्स कॉस्ट को अपन कंसीडर करते, बट इसमें फिक्स कॉस्ट सेम रहने वाली है, क्वेश्चन कहीं प्रोवाइड नहीं कर रहा कि फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो फिक्स कॉस्ट इसमें 0 लगेगी। तो अपने पास प्रॉफिट भी कितना आ जाएगा, तो बोले सर 4। और ओवरऑल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, तो बोले सर 4,000 यहां से कमाएंगे, 4,000 यहां से कमाएंगे, टोटल 8,000 प्रॉफिट कमाएंगे। तो ऑफर एक्सेप्ट करने की वजह से मेरे को 8,000 का प्रॉफिट होगा।
अगर मैं ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता हूं तो 4000 का ही प्रॉफिट होता, तो मुझे ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो ये कॉन्सेप्ट एक लाइन पे डिपेंड है। जैसे इस लाइन को आप ध्यान से सुनिए, डिसीजन मेकिंग डिपेंड करता है कि आपकी डिसीजन लेने की वजह से या फिर एक्स्ट्रा कैपेसिटी यूज करने की वजह से जो आप डिसीजन ले रहे हो उसकी वजह से कॉस्ट में कितना चेंज हो रहा है। सपोज मान लो कि फिक्स कॉस्ट थी 20,000 और अगर आप डिसीजन लेते हो कि 40% कैपेसिटी और बढ़ानी है और फिक्स कॉस्ट होगी 24,000, तो ये आपके डिसीजन की वजह से 4,000 का चेंज हुआ है, इसको कंसीडर करोगे। वेरिएबल कॉस्ट हमेशा कंसीडरेबल होती है, क्यों? क्योंकि 4,000 अगर यूनिट बढ़ाओगे तो वेरिएबल कॉस्ट उस पोर्शन में बढ़ती जाएगी। तो डिसीजन मेकिंग, अगर आपके डिसीजन मेकिंग की वजह से कोई भी कॉस्ट में चेंज आता है तो वो आपकी डिसीजन की कॉस्ट है। क्लियर है? और आप उसके हिसाब से प्रॉफिट निकालोगे और प्रॉफिट निकालने के बाद में आप ये बताओगे, अगर प्रॉफिट नेगेटिव आया, नेगेटिव मींस लॉस हुआ, तो आप उस ऑफर को रिजेक्ट कर दोगे। और अगर प्रॉफिट आपके पॉजिटिव आया तो उस केस में आप क्या कर लोगे, ऑफर को एक्सेप्ट कर लोगे। आ जाइए। तो ये डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट दे रखा था। सिंपल सी लाइन है, डिसीजन लेने की वजह से कितनी कॉस्ट लग रही है, डिसीजन लेने की वजह से कितनी इनकम हो रही है, इनकम में से एक्सपेंसेस जितने भी है वो लेस कर दीजिए, जो भी प्रॉफिट आया अगर पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट करो, अगर नेगेटिव है तो रिजेक्ट करो। आइए, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आइए बच्चों, अच्छा इसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और दे रखे हैं तुम्हें। थर्ड कॉन्सेप्ट पे आ जाइए आप, शट डाउन। शट डाउन, शट डाउन मीन्स, मान लो कि एग्जाम्पल, इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं मैं तुम्हें, कि अपन ए और बी दो डिपार्टमेंट चला रहे हैं, ए और बी दो डिपार्टमेंट चला रहे हैं। ए में जो सेल होती है वो होती है 40,000 की, और बी में जो सेल होती है वो होती है सपोज मान लो 20,000 की। कितनी होती है? 20,000 की। अच्छा, इसमें फिक्स कॉस्ट आपके लगती है, वेरिएबल कॉस्ट भी लिख लीजिए पहले। वेरिएबल कॉस्ट जो लगती है आपकी वो सपोज मान लो 20,000 की लगती है, और इसमें जो वेरिएबल कॉस्ट लगती है वो लगती है 15,000। क्लियर है? अच्छा, कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा केस नहीं? तो बोले सर कॉन्ट्रीब्यूशन बिल्कुल आ जाएगा। कितना है? 20,000 और यहां पे 5,000। अच्छा, आपको बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स कॉस्ट जो है वो इस पोर्शन में बटी हुई है, 15,000 इसकी और 10,000 इसकी। क्लियर है? अच्छा, इसकी आपके प्रॉफिट कितना आया? तो बोले सर प्रॉफिट अपने ए में तो आ रहा है कितना? 5,000 का। अच्छा, बी में मेरे प्रॉफिट कितना आ रहा है? माइनस का 5,000। अब आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बी को आपको बंद कर देना चाहिए, तो बोले सर माइनस में आ रहा है तो बंद कर देना चाहिए। नहीं, आपको क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन और दे रखी होगी कि फिक्स कॉस्ट जो है वो सेम रहेगी। फिक्स कॉस्ट इतनी की उतनी सेम नहीं रहेगी। जैसे मान लो फिक्स कॉस्ट 25,000 है, तो अगले जो भी आगे आएगा, मतलब अगर शट डाउन भी करोगे तो फिक्स कॉस्ट जो है वो 25,000 ही रहने वाली है। तो उस केस में तुम्हारे ये जो है ए बी का एक बार वापस से प्रॉफिट निकाल लीजिए। सपोज क्वेश्चन बोल रहा है कि फिक्स कॉस्ट जो है क्या है? सेम रहेगी। नहीं तो आपको अज्यूम ही करना है फिक्स कॉस्ट जो है वो सेम रहने वाली है। तो इस केस में तुम्हें क्या करोगे? तो बोले सर इसमें तो 5,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक, बट 5,000 का प्रॉफिट आ गया, ये 15,000 लेस कर चुके हो, ए में 5,000 का आपका प्रॉफिट आ गया। ये फिक्स कॉस्ट भी सेम रहने वाली है, ये तो इनकट होगी, भले ही बी को बंद कर दो आप, उसकी वजह से, बंद होने की वजह से फिक्स कॉस्ट जो है वो चेंज नहीं होगी, वो 25,000 ही रहेगी, और वो बर्डन जाएगा ए पे। तो ए पे जाएगा तो 5,000 का प्रॉफिट था, 10,000 की फिक्स कॉस्ट और लगेगी, क्योंकि बी को बंद कर चुके हो आप। तो अपने पास लॉस कितने हो गया? 5,000 का। अच्छा, इसमें लॉस कितने का हो रहा था? बोले सर टोटल लॉस तो 0 का हो रहा था मुझे, 5,000 का ए में प्रॉफिट कमा रहा था, 5,000 में बी में लॉस हो रहा था। इस केस में मुझे 5,000 का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो मुझे बी को शट डाउन नहीं करना चाहिए, आपको बी को नहीं बंद करना चाहिए, क्योंकि आपके पहले 0 का प्रॉफिट हो रहा था, अब माइनस में जा रहे हो आप, तो उस केस में तुम्हें ये शट डाउन नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसको एक बार सही से अगर आप समझना चाहो तो ए को सिर्फ चालू रखूंगा तो इसको मेरी सबसे पहले कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा? तो बोले सर कॉन्ट्रीब्यूशन तो निकाल देंगे, 20,000 का रहेगा। इसमें से मैं फिक्स कॉस्ट मेरी ए वाली को लेस करूंगा, सपोज मान इसकी दे रखी है, सपोज क्या 15,000 आपको फिक्स कॉस्ट दे रखी है। अच्छा, बी की भी लेस करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि बी को शट डाउन कर चुके हैं अपन, बी को बंद कर चुके हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट ऑफ भी लग रही है, तो बी की फिक्स कॉस्ट कितनी? 10,000, ये भी लेस करनी पड़ेगी। तो आपको ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा? तो बोले सर माइनस का 5,000। और पहली कंडीशन में जो नॉर्मल कंडीशन थी, जिसमें बी को अपन बंद नहीं कर रहे थे, उसमें प्रॉफिट हो रहा था 0। तो इस केस में आपको सोचना पड़ेगा कि अपने को क्या करना चाहिए,
बी को कंटिन्यू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने को -5000 चला जाएगा अगर बी को शट डाउन कर दिया। क्लियर है? तो ये शट डाउन से रिलेटेड आपको क्या दे रखी है, पॉइंट दे रखे हैं, शट डाउन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट दे रखा है आपको। आइए अब फोर्थ कंडीशन, फोर्थ में आ जाइए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ये। डिफरेंशियल कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट ये क्या होती है? तो बोले सर डिफरेंशियल कॉस्ट का मीन होता है, सपोज मान लो आप 1000 यूनिट बना रहे थे, आपकी कॉस्ट लग रही थी 2500 रुपीज, और अब आप बना रहे हो 1500 यूनिट। कितनी? 1500 यूनिट। अच्छा, आपकी कॉस्ट लग रही है सपोज मान लो 3200 रुपीज। अच्छा, ये जो कॉस्ट में चेंज आया ना, जैसे ये 2500 से 3200 चली गई, मतलब 700 रुपीज जो है वो बढ़ गई कॉस्ट, इसी को डिफरेंशियल कॉस्ट कहते हैं। मतलब आप जो है 500 जो एक्स्ट्रा 500 यूनिट बना रहे हो, उसकी वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ रही है 700, यही डिफरेंशियल कॉस्ट है। अच्छा, इंक्रीमेंटल रिवेन्यू क्या होता है? इंक्रीमेंटल रिवेन्यू, इंक्रीमेंटल रिवेन्यू का मतलब होता है कि आपके जैसे मान लो इस वाले केस में देख लो वापस से, 1000 यूनिट सेल कर रहे थे, अब 1500 यूनिट सेल कर रहे हो, और आपकी सेल्स जो थी सपोज मान लो इसमें तो 20,000, और इस पे सेल्स तुम मान लो कि 35,000 की सेल हो रही है। अब जो ये चेंज हो रहा है ना सेल्स में 15,000 का इंक्रीज हो रही है, ये होती है इंक्रीमेंटल रिवेन्यू। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये मैंने पहले क्वेश्चन करवा रखा है शायद इसका, तो ये थोड़ा सा समझ लीजिए आप अच्छे से। तो इजी है, इतना कुछ हार्ड नहीं है। डिफरेंशियल कॉस्ट से समझ में आ रहा होगा कि जो यूनिट की चेंज होने की वजह से जो कॉस्ट चेंज हो जाती है उसको बोलते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। जैसे यहाँ पे 500 यूनिट चेंज हो रहे हैं और इसकी वजह से 700 रुपीज का चेंज हो रहा है, तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ 500 यूनिट अगर मैं बढ़ाऊंगा तो उसकी वजह से 700 रुपए की कॉस्ट बढ़ जाएगी। वहीं सेकंड वाले में 1000 से अगर 1500 यूनिट जाऊंगा, मतलब 500 यूनिट अगर मैं बढ़ाऊंगा, तो मेरी रिवेन्यू में 15,000 का इंक्रीज हो जाएगा। तो ये होगी इंक्रीमेंटल रिवेन्यू। आ जाइए। अच्छा, 4 कॉन्सेप्ट हो गए, एक बार 5th कॉन्सेप्ट पे भी आ जाइए। प्राइजिंग, प्राइजिंग से रिलेटेड, प्राइस डिसाइड करना, सेलिंग प्राइस डिसाइड करना है, प्राइजिंग नहीं है, सेलिंग प्राइस मान लीजिए। सेलिंग प्राइस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल, तो इसके बारे में बता देता हूं। तो आपको जैसे मान लो कि मैं बोल रहा है कि 1000 यूनिट अभी बेच रहे हैं अपन, और उसकी कॉस्ट मेरे लग रही है सपोज मान लो कि 10,000 की कॉस्ट लग रही है, और 1500 यूनिट अपन को एक जैसे मतलब 500 यूनिट एक्स्ट्रा बनाने, और इसमें कॉस्ट लगेगी 13,000 की। ठीक है, अब ये कंपनी चाहती है कि मैं प्रॉफिट पहले कमा रहा था कितना 2000 का, अब मैं चाहता हूं 2500 का प्रॉफिट कमाऊं। मुझे तो ये बताओ जो ये 500 यूनिट एक्स्ट्रा सेल करूंगा इसकी कितनी सेलिंग प्राइस रखूंगे? तो बोले सर आपको कॉस्ट कितनी एक्स्ट्रा चार्ज करनी है? 3000, डिफरेंशियल कॉस्ट 3000 चार्ज करनी है। प्रॉफिट कितने रुपए से बढ़ाना है? 500 रुपए से, 500 से। टोटल मुझे कितने रुपए लेने एक्स्ट्रा? 3500 रुपए, 3500 रुपीज। अच्छा, 500 यूनिट के लिए है ना, तो 3500 डिवाइड किससे कर दूं? तो बोले सर 500 से। तो आपके पास आंसर कितना आ गया? तो बोले सर 7 रुपीज, मतलब एक यूनिट की मुझे 7 रुपए उससे ले लेनी चाहिए। 7 रुपीज आपसे आप कस्टमर से चार्ज करनी चाहिए जो ये 500 एक्स्ट्रा बना रहे हो। तो यही सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के रिलेटेड आपके क्वेश्चन दे रखे हैं। आ जाइए बच्चों, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर लेते हैं। आ जाइए, पहले मैं 21 से शुरू करता हूं। 21 में आ जाइए एक बार। आइए, बोल रहा है ए मैनेजर ऑफ ए कंपनी प्रोवाइड्स यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। सबसे पहले बोल रहा है सेल्स जो है वो 4 लाख की है, 4 लाख की सेल्स है। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 60% ऑफ सेल्स है, तो 60% सीधा निकाल दीजिए 4 लाख का। फिक्स कॉस्ट जो दे रखी है वो 80,000 है। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है 80,000। आपको इनकम टैक्स बोला है 60% है, तो 80,000 का 60% निकाल दीजिएगा, और नेट प्रॉफिट बोल रखा है 32,000। क्लियर है? और ये कंपनी बोल रही है कि एक्सपांड कर रही है, मतलब अपने प्लांट को एक्सपैंड कर रही है, और इसकी वजह से इसकी फिक्स कॉस्ट जो है वो 40,000 रुपीज से बढ़ जाएगी। और ये बोल रही है कि ये प्रोडक्शन नया वाला जो है इससे 2,40,000 का मैं सेल्स एक्स्ट्रा कर पाऊंगी। और ये कंपनी वांट चाहती है कि एक्स्ट्रा इनकम हो 3,200 रुपीज की। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटेशन आपका ओपिनियन देते हैं कि इसको एक्सपेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आ जाइए, इसकी इंफॉर्मेशन पूरी अपन यहां पे लिख देते हैं। राइट, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है आपके? तो बोले सर एग्जाम्पल नंबर अपने को दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर आपको दे रखा है
21 आएगी। एग्जाम्पल नंबर 21 दे रखे हैं। एक सेकेंड बच्चों, 21 दे रखा है आपको। चलिए, इसमें सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, तो बोले सर सबसे पहले अपने को नॉर्मल सेल्स दे रखी है कि 4 लाख की सेल कर रहे हैं। सेल्स कितने की कर रहे हैं, तो बोले 4 लाख की। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट कितनी दे रखी है, एग्जिस्टिंग की लिख रहा हूं मैं, 60% दे रखी है। तो 4 लाख का 60% एक बार निकाल लीजिएगा, तो आ गई 2,40,000। आपको कंट्रीब्यूशन निकालना है, कंट्रीब्यूशन तो इजी है, 4 लाख। एक बार डाटा लिख रहा हूं मैं सिर्फ 1,60,000 का, ठीक है। फिक्स कॉस्ट अपने को दे रखी है 80,000, 80,000 ही ना, 80,000 दे रखी है, ठीक है। एक सेकेंड, 80,000 की अपने को क्या दे रखी है, फिक्स कॉस्ट। अच्छा, इससे मेरे पास पीबीटी आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 80,000। अच्छा, इसमें से मैं टैक्स लेस कर दूं कितना, 60%। कितना हुआ, 60%। तो बोले सर 80,000 इंटू 60%, आपके आ गया 48,000। तो मेरे पास क्या आ जाता है, पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कितना, 32,000। ये पिछले साल का डाटा दे रखा है अपने को। अब ये बोल रहे हैं कि आपको एक्सपेंड करोगे तो इसकी वजह से सेल्स बढ़ जाएगी कितनी, तो बोले सर न्यू, अगर एक्सपेंड करोगे तो ये ओरिजिनल है और ये एक्सपेंड, ये न्यू वाला लिख लीजिए। एक सेकेंड, आपको नया इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है, तो बोले सर 2,40,000 से आपकी सेल्स बढ़ जाएगी। तो यहां पे लिख दीजिए एक्सपेंशन, और यहां पे लिख दीजिए नो एक्सपेंस। अच्छा, सेल्स कितनी हो जाएगी अगर स्पेंड कर दूंगा तो मैं, तो बोले सर 4 लाख तो पहले ही हो रही थी, 2,40,000 से सेल्स बढ़ जाएगी तो टोटल कितनी हो जाएगी, तो बोले सर 6,40,000। अच्छा, इसका 60% आप निकाल सकते हो क्या, तो बोले सर 6,40,000 इंटू 60%, आपके आ गया 3,84,000, 3,84,000। 6,40,000 में से आप लेस कर दीजिए 3,84,000, तो आपके आंसर आ गया 2,56,000। अच्छा, फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है क्या, तो बोले सर फिक्स कॉस्ट है 80,000। अच्छा, इंक्रीज होगी क्या कुछ, तो बोले सर इंक्रीज हो जाएगी आपके 40,000 से। चलिए, तो 1,20,000 हो गई एक तरह से, तो 1,20,000। क्लियर है। अच्छा, इससे मेरे पास पीबीटी आ जाएगा क्या, तो बोले सर 2,56,000 माइनस 1,20,000, आपके आ गया 1,36,000 पीबीटी आ गया। ठीक है बच्चों, आइए आगे। और क्या दे रखा है अपने को, तो ये बोल रहा है कि एडिशनल आपको इनकम निकालनी है। एडिशनल इनकम ये बोल रहा है कि 3,200 का आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। और क्या बोल रखा है, ठीक है, चलिए आ जाइए। अब आपको प्रॉफिट पीबीटी निकाल, सबसे पहले टैक्स लेस कीजिए, इसमें से 60% कितना हुआ, तो बोले सर 1,36,000 इंटू 60%, 81,600, 81,600। अच्छा, ये लेस कर दीजिए, आंसर कितना है, 54,400। क्लियर है। अच्छा, अब इसकी वजह से प्रॉफिट कितना रुपए का बढ़ा, कितने रुपए से बढ़ा, तो बोले सर पहले था 32,000 का और अब हो गया 54,400 का, मतलब 22,400 रुपीज से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया प्रॉफिट। तो ये लिख सकते हो इंक्रीज इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये बोल रहा था कि इसकी वजह से 3,200 रुपीज का प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। एडिशनल जो आप एक्सपेंड कर रहे हो ना, उसकी वजह से 3,200 रुपए का, 3,200 का आपके प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, और प्रॉफिट बढ़ रहा है 22,400 का। तो आप बताइए इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो बोलोगे सर बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए। क्वेश्चन तो बोल रहा था 3,200 रुपीज से ही प्रॉफिट अगर बढ़ जाए तो ही आप क्या कर लो, एक्सपेंड कर लो। बट अपने तो प्रॉफिट बढ़ रहा है 22,400 से, तो ये तो ज्यादा है, ज्यादा है, तो आप क्या कर लो, इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लो। एक्सपेंशन आप ये ऑफर जो है वो एक्सेप्ट कर लीजिए, आ जाइए, एक्सपेंशन कर लेना चाहिए इसको। तो यही ये लिख रहा होगा, देखिए, दिस इज इंक्रीज, एक सेकेंड, दिस इज इंक्रीज ओवरऑल प्रॉफिट 22,400 आफ्टर एक्सपेंशन, ठीक है। और ये बोला सो प्लांट एक्सपेंशन शुड बी कैरिड आउट, तो एक्सपेंशन उसको कर लेना चाहिए। तो ये इजी से क्वेश्चन आपको दे रखा था 21 जो है। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, आइए आ जाइए बच्चों, इसका क्वेश्चन करते हैं अपन
16 पे आ जाइए। आई ये बोल रहे थे ऑपरेटिंग स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी इज एज फॉलो। ऑपरेटिंग स्टेटमेंट अपने को दे रखा है, सेल्स दे रखी है सबसे पहले 12 लाख की, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट अपने को दे रखी है 2,40,000, 3,20,000, ओवरहेड 1,60,000, टोटल वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 7,20,000, फिक्स कॉस्ट दे रखी है 3,20,000, टोटल कॉस्ट अपने को 10,40,000 की दे रखी है और प्रॉफिट दे रखा है अपने को 1,60,000 का। ये बोल रहा था कैपेसिटी ऑफ प्लांट इज 1 लाख यूनिट, इस प्लांट की कैपेसिटी 1 लाख है। और फिर ये बोल रहा है एक कस्टमर फ्रॉम यूएसए इस डिजीरियस ऑफ बाइंग, ये डिजायर कर रहा है कि 20,000 यूनिट को मैं बाय करूंगा एट नेट प्राइस ऑफ 10 रुपीज, 10 रुपीज में खरीदना चाहता है ये। अच्छा पहले कितने में बेच रहे थे अपन, 15 रुपीज में। बाहर वाला कोई पर्सन है वो चाहता है कि मैं 10 रुपीज में खरीद लूं 20,000 यूनिट को, ठीक है। एडवाइस, आप एडवाइस कीजिए प्रोड्यूसर को कि ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपका आंसर चेंज होगा क्या अगर इफ कस्टमर इज लोकल वन, तो ये बाद में बताऊंगा मैं। एक बार तो ये बताइए कि इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बोले सर सबसे पहले इसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं। आज एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, तो बोले सर एग्जाम्पल नंबर आपको दे रखा है 60। चलिए सबसे पहले तो मुझे बताओ ये 20,000 बना तो सकता है क्या, तो बोले सर 80,000 बना रहा है और 1 लाख की कैपेसिटी है, तो 20,000 तो एक्स्ट्रा बना ही सकता है, कोई इश्यू नहीं है। चलिए 20,000 एक्स्ट्रा बना सकता है, तो मैं ये बोल सकता हूं, तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो। बिफोर एक्सेप्ट ऑर्डर, आफ्टर एक्सेप्ट ऑर्डर, ठीक है। आ जाइए। अच्छा प्रॉपर तरीके से बना लीजिए। सबसे पहले लिखूं यहाँ पे पर्टिकुलर लिख लीजिएगा, यहाँ पे पर्टिकुलर। अच्छा यहाँ पे सबसे पहले आप लिखोगे सेल्स। तो अगर ऑफर को एक्सेप्ट, बिफोर ऑफर को एक्सेप्ट किए हुए 60,000 इंटू कितना 15, कितना हुआ, तो बोले सर 60,000 इंटू 15 करोगे तो आपके 9 लाख की सेल्स हो रही है। वहीं दूसरी तरफ आप ऑफर एक्सेप्ट कर लोगे तो 60,000 इंटू 15 तो है ही, प्लस आपके 20,000, 60 नहीं था 80 था, सॉरी 80,000 कीजिए, माय मिस्टेक। 80,000 इंटू 15 कर लीजिए, कितना हुआ, तो सर 80,000 इंटू 15 आपके हो गया 12 लाख। ये 12 लाख कीजिए, 12 लाख। चलिए अच्छा ऐसे यहाँ पे 80,000 है तो इसको भी 80,000 कर लीजिए। 80,000 इंटू किससे 15 से, इंटू किससे करना है, तो बोले सर 15 से। चलिए इंटू 15 से प्लस 20,000 इंटू किससे 10 से। देखिए 80,000 तो जो अपन एग्जिस्टिंग अभी सेल कर रहे हैं वो वाली है, और 20,000 जो एक्सपोर्ट का ऑर्डर है, तो आपकी टोटल सेल्स आ जाएगी 20,000 इंटू 10 करोगे आप तो 2 लाख, तो ये आ गई 12 लाख वो वाली है, तो 14 लाख। 14 लाख क्या आ गई अपने पास, सेल्स आ गई। अच्छा इसमें से क्या लेस करना है, तो बोले सर वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है क्या आपको, तो बोले सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो नहीं दे रखी, टोटल दे रखी है 7,20,000। तो ये यहाँ पे तो 7,20,000 ही है, यहां पे चेंज हो जाएगी 7,20,000 कितने यूनिट के लिए, तो बोले सर पर यूनिट निकाल दीजिए। 7,20,000 डिवाइड बाय 80,000 इंटू किससे कर दें, 1 लाख यूनिट बना रहे हैं ना। अच्छा ये कैलकुलेशन आपके वहां पे बस्टिंग में भी दे रखी है, इस तरह की कैलकुलेशन। तो 7,20,000 पे अगर 80,000 का डिवाइड करता हूं तो मेरे पास 1 यूनिट की क्या आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। अब मुझे पता है कि 1 यूनिट में इतनी वेरिएबल कॉस्ट लगती है, उसको 1 लाख से इंटू कर दूं तो मेरे पास टोटल 1 लाख रुपए की, 1 लाख यूनिट की कितनी वेरिएबल कॉस्ट लगी वो अपने पास कैलकुलेट होके आ जाएगी। आइए 7,20,000 डिवाइड बाय किससे कीजिए, 80,000 से, इंटू किससे करना है आपको, 1 लाख से। आपके पास आंसर कितना आया, बोले सर 9 लाख। 9 लाख की क्या लगी, वेरिएबल कॉस्ट लगी। आइए बच्चों एक सेकेंड, फॉर्मेट आगे बढ़ा लेते हैं अपन। चलिए वेरिएबल कॉस्ट आ गई, अब कंट्रीब्यूशन निकाल लीजिए। कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन कितना आया, ए का कितना आया, सॉरी बिफोर में कितना आया और आफ्टर में कितना आया, तो बोले सर 12 लाख माइनस क्या कीजिए 7,20,000, आपके पास आ गया 4,80,000, 4,80,000। वहीं बिफोर आफ्टर में कितना आ रहा है, तो बोले सर 14 लाख माइनस 9 लाख कितना आया, 5 लाख का क्या गया
कंट्रीब्यूशन बाद में। चलिए अच्छा, इसमें से अपने को लेस क्या करना है, तो बोले सर फिक्स कॉस्ट को। फिक्स कॉस्ट कितनी है, तो बोले सर फिक्स कॉस्ट मुझे दे रखी है 3,20,000 और 20,000 यूनिट बढ़ाओगे, इसकी वजह से फिक्स कॉस्ट कोई चेंज नहीं होगी। तो कितनी दे रखी है 3,20,000। अच्छा, आप 20,000 यूनिट बढ़ाओगे तो फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगी। अगर क्वेश्चन प्रोवाइड कर दे कि 3,20,000 में 40,000 एक्स्ट्रा कॉस्ट और लगेगी, तो आप क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, नहीं तो उतनी की उतनी रहेगी फिक्स कॉस्ट हमेशा। तो 3,20,000। अच्छा, प्रॉफिट कितना आया, तो बोले सर प्रॉफिट इसमें तो मेरे आ गया कितना 4,80,000 माइनस 3,20,000, आपके प्रॉफिट आ गया 1,60,000। और सेकंड वाले में आपका प्रॉफिट कितना आया, तो बोले सर 5 लाख माइनस कितना 3,20,000, आपके प्रॉफिट आ गया 1,80,000। मैं ये बोल रहा हूं क्या 20,000 का ऑफर एक्सेप्ट करने की वजह से मेरा क्या बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। मेरा प्रॉफिट जो है वो 20,000 से बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा हूं, इसकी वजह से। तो ये ऑफर इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अच्छा, सेकेंड इसने जो पूछा है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली। ये बोल रहा है कि आपकी एडवाइस भी चाहिए कि अगर ये कस्टमर जो है वो लोकल हो तो क्या करोगे। तो लोकल के केस में अगर आप किसी को 15 की रेट से बेच रहे हो और अब 10 की रेट से बेचोगे, तो इस केस में आपके कस्टमर बेस जो है वो जो है बिगड़ जाएगा। एक कस्टमर दूसरों कस्टमर को बताएगा कि ये 15 में हमें दे रहा है और दूसरा कस्टमर बोलेगा हमें तो 10 में दे रहा है। तो इस केस में क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट जो है वो हो सकता है। तो इस केस में आपको अगर लोकल है ना, तो उस चीज में ये चीज देखनी पड़ेगी कि लोकल जो है वो आपस में तो नहीं मिल रहे हैं वो सब चीजें। तो लोकल के केस में देखिए, इधर देखिए इसने क्या लिखा है ये बोल रहा है 20,000 से इफ ऑर्डर is from local one, it should not be accepted because it is adversely effect on the present market। present market में गलत इफेक्ट कर सकता है। अगर 10 रुपीज वाला 15 रुपीज वाले को बोलेगा कि मेरे को तो 10 रुपए में बेच रहे हैं ये लोग, तो वो 15 रुपीज वाला भी आपको आके बोलेगा कि इसको 10 रुपीज में बेच रहे हो, मेरे को 15 रुपीज में बेच रहे हो, आप मेरी भी रेट कितनी कर दीजिए 10 रुपीज। तो इस केस में आपके मार्केट जो प्रेजेंट मार्केट है वो थोड़ा डिस्ट्रॉय हो सकता है। क्लियर है, आ जाइए आइए। अच्छा, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आइए एक क्वेश्चन और अपन इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। आइए, और क्वेश्चन नंबर आप उठा लीजिए 19, शट डाउन वाला। आइए, आपको बोला है डेनिक कोई कंपनी है जिसमें 3 डिवीजन है, ठीक है, और ये अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं आपके, ठीक है। बजट अपने को दे रखा है इस साल का। देखिए आपको ये बोला है डिवीजन ए, डिवीजन बी और डिवीजन सी। इसमें सेल्स इतनी होती है, इसमें सेल्स इतनी होती है और इसमें सी वाले में इतनी हो रही है। अपने डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है, लेबर दे रखी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखा है, फिक्स कॉस्ट दे रखी है और टोटल कॉस्ट अपन ने कंप्यूट कर ली। टोटल कॉस्ट दे रखी है अपने को। मैनेजमेंट को ये चाहता है, मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि हम चाहते हैं कि डिवीजन सी को बंद कर दें। तो बताइए देर इज नो पॉसिबिलिटी टू रिड्यूस इन फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट जो है वो सेम रहने वाली है। फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये जो फिक्स कॉस्ट दे रखी है ना आपको कितनी है 28,000, ये कम नहीं होगी। जो बचे हुए डिपार्टमेंट है उनको बियर करनी पड़ेगी फिक्स कॉस्ट। क्लियर है, आपको एडवाइस करना है कि सी को शट डाउन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आइए आ जाइए, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, तो बोले सर एग्जाम्पल नंबर आपकी दे रखा है 19, एग्जाम्पल नंबर 19। आइए एग्जाम्पल नंबर 19। अच्छा, ए का इंफॉर्मेशन मैं 2 तरह से कैलकुलेशन करता हूं। बिफोर शटडाउन, बिफोर शटडाउन के आपके कितना प्रॉफिट आ रहा है, तो बोले सर ये तो अपने को दे रखा है बिफोर शटडाउन में। बिफोर शटडाउन में आपको दे रखा है टोटल प्रॉफिट निकाल दीजिए। तो बोले सर सेल्स दे रखी है, ए बी सी की सेल्स लिख दीजिए यहाँ पे, ए बी और सी। तो यहाँ पे सेल्स लिखिए, सेल्स कितनी दे रखी है, तो बोले सर सेल्स अपने को दे रखी है 1,12,000, 56,000, 84,000, 1,12,000, 1,12,000, 84,000 है क्या, 84,000 और 56,000 है शायद, 56,000 फिर 84,000, ठीक है। आइए 56,000, 56,000, 56,000 और 84,000। अच्छा, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर दे, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी दे रखी है, तो बोले सर वेरिएबल कॉस्ट अपने को दे रखी है, टोटल कर लीजिए इसका, टोटल कॉस्ट को लेस कर दीजिए, प्रॉफिट आ जाएगा अपने पास 61,600।
तो आपके पास 61,600 वेरिएबल कॉस्ट नहीं, टोटल कर दीजिए, टोटल कॉस्ट। अच्छा, आपको पूरा फॉर्मेट बनाना है इसका, मैं तो सीधे प्रॉफिट निकाल रहा हूं, आपको वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, ये सब चीजें लिख के कैलकुलेट करना है। मैं टाइम थोड़ा सेव कर रहा हूं, इस वजह से टोटल कॉस्ट यहाँ पे लिख रहा हूं और प्रॉफिट निकाल देता हूं यहाँ पे। आइए, 61,600 है टोटल कॉस्ट अपने को दे रखी है। आइए, और 30 कितनी है, 35,000, 92,400 प्रॉफिट निकाल लीजिए। तो बोले सर 56,000 माइनस 35,000, तो बी का तो आपके आ गया 21,000 प्रॉफिट। ऐसे ए का निकालोगे तो 1,12,000 माइनस क्या करोगे आप 16,600 50400। अच्छा, 84,000 आपको दे रखा है, माइनस क्या करोगे 92,400, तो आपके पास कितना आंसर आ गया 8400। चलिए, ये प्रॉफिट अपने को दे रखा है, ये माइनस में आएगा, ये लॉस है। टोटल प्रॉफिट में बोलूं तो कितना है, तो बोले सर टोटल प्रॉफिट ए बी सी तीनों को मिला के मेरे पास आ गया 21,50400 और माइनस 8400, तो आपके पास आ गया 63,000। अगर मैं सी को बंद नहीं कर रहा हूं तो 63,000 का मेरे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। आइए, आफ्टर, सेकेंड लिखिए, आफ्टर शट डाउन, शट डाउन। आइए, आफ्टर शट डाउन ए और बी दो ही डिपार्टमेंट रहेंगे। अच्छा, इसमें सेल्स कितनी की होगी, तो बोले सर सेल्स उतने की रहेगी 1,12,000, 1,12,000। अच्छा, बी में भी सेल्स उतनी रहेगी 56,000, 56,000। अच्छा, ए और बी की सेल्स निकाल के दे रखी है अपने को। अब सारा कॉस्ट लिख दीजिए, 14,000, 7,000, यहाँ पे वेरिएबल माइनस वेरिएबल कॉस्ट लिखिए। डायरेक्ट मटेरियल कितना है 14,000 और 7,000। अच्छा, ऐसे ही आपको दे रखा है, डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है, डायरेक्ट लेबर भी दे रखा है 5,600, 7,000, 5,600 और 7,000। ये डायरेक्ट वेजेस दे रखी है अपने को। डायरेक्ट वेजेस के बाद में क्या दे रखा है आपको, तो बोले सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखा है 14,000 और 7,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लिख दीजिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 14,000 और 7,000। क्लियर है। आइए, 14,000 और 7,000 दे रखा है, ये दिया। आगे फिक्स कॉस्ट अपने को दे रखी है 28,000 और 14,000। अच्छा, फिक्स कॉस्ट को टोटल के कॉलम लिख दीजिए, यहाँ पे एक टोटल का कॉलम भी बना दीजिए, टोटल। ये आप सेल्स का टोटल मान लीजिए 1,12,000 प्लस 56,000 कितना हुआ 1,68,000। ये 20 तुम्हारे हो गया 21,000। ये आपके हो गया 12,600 और ये हो गया आपके 21,000। अच्छा, कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा इससे, तो बोले सर टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं बंदो। अच्छा, सबका कैलकुलेट कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। 1,68,000 माइनस कितना 21,000 माइनस कितना आपके 12,600 माइनस कितना करोगे, तो बोले सर 21,000। टोटल आंसर कितना आया 11,3,400। आइए, इसमें से अगर मैं फिक्स कॉस्ट को हटा देता हूं, फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है, तो बोले सर फिक्स कॉस्ट मुझे दे रखी है 28,000, 14,000 और ये 28,000 भी ऐड करोगे, 28,000, 14,000 और 28,000 भी ऐड करोगे। क्यों, क्योंकि सी को शट डाउन तो कर रहे हो बट उसकी फिक्स कॉस्ट जो है वो लगातार चलती रहेगी। तो अपनी टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी आई, टोटल फिक्स कॉस्ट बताइए मुझे। बोला सर 28,000, एक बार कैलकुलेट कर लीजिए यहां से, 28,000 प्लस 14,000, 28,000 प्लस 14,000 प्लस 28,000 आपके आ गया 70,000। फिक्स कॉस्ट आ गई 70,000। अच्छा, इससे मेरे पास प्रॉफिट कितना आया, तो बोले सर आपके पास प्रॉफिट आ गया 1,13,400। तो आपके प्रॉफिट आया 43,400। अच्छा, सी को शट डाउन करने की वजह से मेरा प्रॉफिट डिक्रीज हो रहेगा। पहले 63,000 कमा रहा था, अब मैं प्रॉफिट कमाऊंगा 43,400, तो मतलब मेरा तो प्रॉफिट कम हो गया। तो इस केस में आप मुझे बताइए सी को बंद कर देना चाहिए क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि अगर सी को बंद करोगे ना तो आपको लॉस हो रहा है। लॉस कितने का, तो बोले सर पहले 63,000 कमा रहा था मैं,
प्रॉफिट मेरे 63,000 का हो रहा था और अब मेरे प्रॉफिट हो रहा है कितने का, तो बोले सर 43,400 का। तो मेरे को लॉस हो गया सी को बंद करने की वजह से, सी को बंद करने की वजह से 19,600 का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो यही ये लिख रहा होगा। आइए देखिए इसने क्या बोला है, आपको सी डिवीजन को क्लोज करने की वजह से ओवरऑल प्रॉफिट पे 19,600 का क्या पड़ा है, इफेक्ट पड़ा है। इसकी वजह से आपको सी को शट डाउन नहीं करना चाहिए, ये बोल रखा है। क्यों? अच्छा आगे इसने लिखा है कंट्रीब्यूशन जो है 1 रुपए के हिसाब से कम हो रहा है, बट ये सब चीजें आप समझ रहे हो। ये जो अपने को सी जो है ना, सी में जो लॉस हो रहा था आपको कितने का हो रहा था पहले, तो बोले सर सी में मुझे लॉस हो रहा था 19,600 का। नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड, सी में लॉस कितने का हो रहा था, देखिए यहां पे देख लीजिए, सी में अपने को लॉस टोटल निकाल लिया था अपन ने। अपने को जो लॉस हो रहा था वो 19,600 के लमसम का हो रहा था, मैं शायद देख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए एक बार। सी का देखिए, आइए 56,000 माइनस कितना करोगे, 35,000 माइनस कितना, तो बोले सर 21,000, सॉरी सी का तो ये 84,000 माइनस 92,400, 8400 का अपने को क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। ठीक है, अब ये जो है 8400 का लॉस हो रहा था ना, अब इसकी वजह से देखो यहां पे मैं लिखता हूं 8400 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब मेरे फिक्स कॉस्ट जो है वो इस बार कितनी है, 21,000 है कि इसमें फिक्स कॉस्ट देख लीजिए, फिक्स कॉस्ट कितनी है, बोले सर सी में आपकी फिक्स कॉस्ट थी 28,000 ही होगी, 28,000 ही है। अच्छा सी को बंद करने की वजह से मेरे को 28,000 दूसरे वाले डिपार्टमेंट से इनकट करनी पड़ रही है, वहां से लॉस तो 8,400 का ही हो रहा था, और अब 28,000 किसी और से लूंगा तो 19,600 का मेरे को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। रीजन में समझ में आया, 8,400 तो कम हो जाएगा, कोई बात नहीं, 8,400 के लॉस को तो आप अवॉइड कर दोगे, कोई इश्यू नहीं है सी को बंद करने की वजह से। बट जो आपकी फिक्स कॉस्ट है 28,000 उसको कैसे अवॉइड करोगे, वो तो आपको इनकट करनी पड़ेगी ना। तो 28,000 आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो ए और बी को इनकट करनी पड़ेगी। अब फिक्स कॉस्ट में से आप लॉस पिछले जो सी है उसको हटा चुके हो, उसको हटा दीजिए, तो आपको 19,600 का एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है। वही चीज आपको दे रखा है कि सी को शट डाउन नहीं करना चाहिए, इसकी वजह से आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट जो है वो कम हो रहा है। क्लियर है बच्चों, आज इतने क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करेंगे, आगे के जितने भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको अपन क्लियर करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।